तारीख के सफ़हात में हम अक्सर उन बड़ी बड़ी सल्तनतों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने कई दहाइयों या सदियों तक दुनिया पर राज किया। लेकिन आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसे तारीखी अंडरडॉग की बात करने वाले हैं जिसने बर्रे सगीर का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। मेरा मतलब है एक ऐसा इंसान जिसने महज एक आम सिपाही से शुरुआत की और फिर वो निजाम कायम किए जो आज भी हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरीद खान की, जिन्हें दुनिया शेर शाह सूरी के नाम से जानती है। अब जरा इस बात पर गौर करें, क्या वाकई महज 5 साल का मुख्तसर सा अरसा इतना तवील हो सकता है कि उसमें सदियों की तारीख बदल दी जाए? ये वाकई एक हैरान कुन सवाल है। जो बड़े बड़े शहंशाह कई नस्लों तक हुक्मरानी करने के बावजूद ना कर सके, वो काम इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हो गया? शेर शाह सूरी ने सिर्फ तख्त ही नहीं छीना था, बल्कि एक ऐसी जदीद रियासत खड़ी कर दी जिसके असरात मुगलों, अंग्रेजों और आज के जदीद दौर तक में वाज़ेह महसूस किए जा सकते हैं। तो चलें जल्दी से देखते हैं कि आज के इस सफर में हम किन दिलचस्प पहलुओं से गुजरने वाले हैं। पहला है शेर का उरूज, फिर रुपए की पैदाइश, तीसरा सड़कों और जमीनों का निजाम, चौथा मुकम्मल इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़, पांचवा मजहबी रवादारी का दौर और आखिर में उनकी ये शानदार 5 साला मेरास। पहला हिस्सा, शेर का उरूज, यानी एक आम सिपाही से हिंदुस्तान के सुल्तान तक का नाकाबिले यकीन सफर। 1486 में एक आम बच्चे फरीद खान की पैदाइश से लेकर 1540 में तख्ते दिल्ली पर कब्जे तक, ये टाइमलाइन वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उनकी बहादुरी का ये आलम था कि जवानी में उन्होंने तलवार के महज एक ही वार से एक खूंखार शेर को मार गिराया था और वहीं से उन्हें शेरशाह का टाइटल मिला। और सबसे कमाल की हिकमत अमली देखें, उन्होंने जानबूझकर कुछ अरसे के लिए मुगल फौज में शमूलियत इख्तियार की, सिर्फ इसलिए ताकि वो अंदर रहकर मुगलों की खामियों को समझ सकें। और फिर 1549 और 40 में उन्होंने मुगल शहंशाह हुमायूं को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि उसे ईरान भागना पड़ा और यूं दिल्ली पर सूरी परचम लहरा दिया। दूसरा हिस्सा, रुपए की पैदाइश, एक ऐसी करेंसी जो सल्तनतों के उरूज व जवाल के बाद भी बाकी रही। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उस वक्त माशी निजाम मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी का शिकार था। पुराने निजाम में सिक्के बिल्कुल बेतरतीब वजन के होते थे, जिससे तिजारत करना किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस मुकम्मल माशी तबाही को खत्म करके एक जबरदस्त, मुस्तहकम और मयारी करेंसी मुतारिफ करवाई, खालिस चांदी का रुपया और तांबे का दाम। ये एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक था। और ये 178 का हिस्सा ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये इस नए रुपए में खालिस चांदी का बिल्कुल दुरुस्त वजन है, जिसे ग्रेन्स में नापा जाता था। ये म्यार इतना परफेक्ट, इतना बेऐब था कि आप यकीन करें, बाद में आने वाले मुगलों और यहां तक के अंग्रेजों ने भी बिल्कुल इसी म्यार को अपनी करेंसी के लिए अपनाया। एक मजबूत मईशत की बुनियाद दरअसल इसी 178 ग्रेन के चांदी के सिक्के ने रखी थी। तीसरा हिस्सा, सड़कों और जमीनों का निजाम, जिसने एक बिखरी हुई सल्तनत को वापस जोड़ दिया। शेर शाह चूंकि खुद एक जागीरदार के बेटे थे, इसलिए वो किसानों के दुख दर्द को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने टैक्स का एक इंतहाई मुनसिफाना निजाम बनाया। रियासत सिर्फ 33% लगान लेती थी, जबकि 67% किसान के पास रहता था। जमीन को बाकायदा उसकी क्वालिटी के हिसाब से कैटेगराइज किया गया और सबसे बेहतरीन बात, अगर कभी कहत पड़ जाता या फसल खराब हो जाती तो ये टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया जाता था। और इसी दौरान एक इंतहाई इनकलाबी कदम उठाया गया जिसे पट्टा कहा जाता है। ये एक बाकायदा सरकारी दस्तावेज थी जो सीधा किसानों के हाथ में पकड़ा दी जाती थी। इसका मकसद क्या था? ताकि कोई भी करप्ट अहलकार या जागीरदार उनकी जमीन पर कब्जा न कर सके। इस एक छोटे से कागज ने आम किसान का रोजगार और मुस्तकबिल हमेशा के लिए महफूज कर दिया। चले अब देखते हैं कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। जरा तसव्वुर करें, 16वीं सदी में आप बंगाल से काबुल तक मशहूर जमाना शाहराह आजम यानी जीटी रोड पर सफर कर रहे हैं। हर 2 मील के बाद आपके आराम के लिए एक सराय मौजूद है। वहां हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग बावर्ची खाने, और ये सिर्फ सराय नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही तेज रफ्तार डाक चौकी या पोस्टल सिस्टम भी था। ये कोई मामूली सड़क नहीं थी, ये पूरी सल्तनत की लाइफलाइन थी। चौथा हिस्सा, मुकम्मल इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़, एक ऐसी रियासत जहां से अवाम का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया था। इंसाफ मजहब का सबसे आला दर्जा है। ये सिर्फ एक खूबसूरत जुमला नहीं था, बल्कि ये शेर शाह सूरी की हुक्मरानी का वो बुनियादी फलसफा था जिस पर उनकी पूरी रियासत खड़ी थी। अब इस अहम तरीन नुक्ते पर गौर करें, उन्होंने जराइम को रोका कैसे? उन्होंने कानून बनाया जिसका नाम था मुकामी जिम्मेदारी का कानून। यानी अगर किसी गांव में चोरी होती है तो गांव के सरबराह, जिसे मुकद्दम कहा जाता था, की जिम्मेदारी थी कि वो चोर को पकड़ेगा।
और अगर वो नाकाम होता तो तावान उससे अपनी जेब से भरना पड़ता था। जरा सोचें, इस एक डर ने चोरी का तस्वुर ही खत्म कर दिया। और हाँ, फौज में करप्शन रोकने के लिए घोड़ों की बाकायदा ब्रांडिंग भी शुरू की गई ताकि कोई भी नाकिस घोड़ा पेश करके रियासत को धोखा ना दे सके। इस जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर का नतीजा क्या निकला? तारीख में एक बहुत मशहूर वाकया है कि इस दौर में एक बूढ़ी औरत रात के अंधेरे में सोने से भरी टोकरी लेकर घने जंगल से बिला खौफ गुजर सकती थी। किसी चोर डाकू की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। ये था कानून का हकीकी खौफ और अवाम का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। 5वां हिस्सा, मजहबी रवादारी का दौर, जहां अकीदे से बालातर होकर सिर्फ काबिलियत और तहफ़्फ़ुज़ को अहमियत दी गई। ये वो पॉलिसी हैं जो वाकई हैरान कौन है। उनके सबसे बड़े और अहम तरीन फौजी जनरल का नाम बरहमजीत गौर था, जो एक हिंदू थे, और उन्हें अहम फौजी मुहिमात की कमान सौंपी गई थी। मंदिरों की जमीनों को मुकम्मल सरकारी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। रियासत ने ऐसे लंगर खाने बनाए जहां मजहब की तफरीक के बगैर हर जरूरतमंद को खाना मिलता था। और जैसा कि हमने पहले बात की, सराओं में खास तौर पर हिंदू मुसाफिरों के अकायद का एहतराम करते हुए अलग बावर्ची रखे गए। ये था खालिस मेरिट और सबके लिए बराबर का एहतराम। हुक्मरान का असल काम अपनी रियाया की हिफाजत करना है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अकीदे से हो। जरा सोचें, एक ऐसे खूनी दौर में जब पूरी दुनिया में जंगो जदल और तासुब आम था, उस रोशन ख्याल और जदीद सोच का होना वाकई कमाल है। छठा और आखिरी हिस्सा, 5 साला मीरास, बरे सगीर का मेमार। अब हम इस दास्तान के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। ये वाकया वाकई उनके जुनून और लगन को बेहतरीन अंदाज में बयान करता है। 1545 में कॉलिंजर किले के मुहासरे के दौरान एक हादसाती बारूद का धमाका होता है और वो शदीद जख्मी हो जाते हैं। लेकिन मौत के बिल्कुल करीब होने के बावजूद उनके आखिरी अल्फाज क्या थे? उन्होंने अपने दर्द की परवाह किए बगैर पूछा, क्या किला फतह हो गया? और जब उन्हें बताया गया कि फौज जीत गई है, सिर्फ तब उन्होंने सुकून की सांस ली और दुनिया से रुखसत हुए। तो इस तजिए के इख्तिताम पर एक सवाल है जो दिमाग में घूमता रहता है। ये सारा निजाम, ये सड़कें, ये करेंसी, ये इंसाफ, ये सब कुछ सिर्फ 5 सालों में किया गया। और मजे की बात यह है कि बाद में मुगल शहंशाह अकबर ने जिस अजीम सल्तनत पर राज किया, उसकी पूरी बुनियाद दरअसल यही निजाम था। जरा तसव्वुर करें, अगर शेरशाह सूरी को 5 के बजाय 50 साल मिल जाते तो आज हिंदुस्तान की तारीख और तरक्की का मंजरनामा क्या होता? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो तारीख के औराक में हमेशा हमें सोचने पर मजबूर कर देता।